दीक्षित हो। प्रभुपाद ने कहा है, मैंने ये संस्था की स्थापना की, पूरी दुनिया में केंद्र खोले, अगर एक भी धाम को चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत कठिन है, लेकिन हमें प्रयास करना है। असंभव नहीं है, कठिन है, तो हमें हर प्रकार का कष्ट उठाना चाहिए। बड़े कष्टों से बचने के लिए, बड़े कष्ट क्या हैं? यम यातना है, नरक, जन्म मरण का चक्कर, 83 लाख योनि, बड़ा कष्ट। अब पशु पक्षी जो हैं बेचारे, उनको मारते हैं दुष्ट लोग, बोल नहीं सकते कुछ, आप क्यों मार रहे हो हमको, तड़पते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इस मनुष्य दिन में हम लोग इन सब कष्टों का प्रभुपाद कृपा से और उनकी कृपा से, गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर शिवा ठाकुर की कृपा से हम अंत कर सकते हैं। कृपया आप सब लोग विचार करो, समझो। एक दिन हम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, इस बात का सतत चिंतन करो। जैसे भगवान ने गीता में कहा है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं ना, भगवान कहते हैं ऐसे इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बड़े दुखदाई हैं। जन्म लेना दुखदाई, मृत्यु दुखदाई, दुख दोष अच्छे नहीं, वृद्धावस्था अच्छी नहीं, मनुष्य दिन में भी दुख है। तो दर्शन करने के लिए परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि हम सब प्रयास करें। देखो, अगर हमने कुछ भौतिक लाभ उठाना हो तो कितना प्रयास करते हैं हम, करते नहीं करते? मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम यहाँ आए उसके लिए प्रयास नहीं करते। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आप सबके प्रति है कि आप प्रयास करो हृदय से, एक दूसरे की मदद करो धाम में ले जाने के लिए। आसानी से नहीं जाया जाएगा, इसको हम ऐसे ही काम चलाओ समझेंगे तो नहीं होगा। ये बड़ा गंभीर विषय है। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो शुरू में संस्था में आए, 1 साल के लिए भी थोड़ा, जैसे खाने में कंट्रोल नहीं है या और कोई कंट्रोल नहीं है, कर सकता है। 1 साल के बाद उसे गंभीर होना चाहिए। इसलिए ये महापुरुष जिन्होंने इस आंदोलन की स्थापना के लिए बड़ा कष्ट उठाया, अब क्या आपसे चर्चा क्या करूं मैं, मुझे पता लगा इनकी कृपा से बहुत कष्ट, लेकिन इन्होंने उफ नहीं किया और जीवों के कल्याण के लिए लगे रहे, अंतिम समय तक लगे रहे। तो इनकी कृपा की याचना करो बार बार कि हमें भक्ति दे दो प्रभुपाद, भक्ति दे दो। जो सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर सकते हैं वो भक्ति भी दे सकते हैं। ऐसी हमारी श्रद्धा होनी है, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम प्राय हम सब लोग, कोई बहुत ज़्यादा कोई कम, हम दुनिया में खोए हुए हैं खोए हुए नहीं। तो ये खोयापन प्रेमा भक्ति से ही दूर हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। जो शब्द कहे ना कि प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। जब प्रेमा भक्ति होगी वहाँ अविद्या नहीं आएगी। और वो प्रेमा भक्ति कैसे आएगी? प्रभुपाद कृपा से, जिन्होंने जो खुद प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत थे। अभी देखो, एज ए महान भक्त हम सब लोग प्राय अलग अलग डिग्री में पतित हैं, है या नहीं है? कोई ज़्यादा पतित, कोई कम है। तो कई बार ये भावुक जब हो जाते थे तो भाव को एकदम कंट्रोल कर लेते थे, क्योंकि शुरुआत में जब गुरु महाराज 1966 से संस्था की स्थापना की, 1965 में गए थे, 1977 में धाम को चले गए। कितने साल हो गए?
हैं, 11 साल, मात्र 11 साल। तो इन्होंने कई बार भावुक होते थे। ये एक बार भावुक होते मैंने भी देखा इनको। स्थापना तो उन्होंने 1966 में की। बहुत सारे विदेशी लोग शुरू में भक्त बने, लेकिन मैं थोड़ा देर से बन पाया। लेकिन जो मुझे ये मिल गए, मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो हमें ये जो आप सबको इनकी कृपा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसको आप कृपा करके लो। अभी हमारी समस्या क्या, हम मन के अधीन हैं। किसके अधीन हैं? हैं या नहीं? तो ये मन तो नारकी है, नरक में ले जाने के लिए टुला हुआ है। हमको समझना, इनकी कृपा प्रार्थना करने, प्रभुपाद मैं मन के स्तर से ऊपर उठूं। हम सब मन के स्तर पर हैं। मन बुरे काम करवाता है, देख कर भी अनदेखी कर देता है, ये ठीक नहीं है, फिर भी मन करता है। करता है नहीं करता? हम सबका मन ऐसा है। लेकिन प्रभुपाद जी जो एक अवतारी पुरुष थे, इनका मन इनके अधीन था, ये मन के अधीन नहीं थे। लेकिन इनकी परीक्षाएं भगवान ले रहे हैं हमको बताने के लिए कि मेरा भक्त किसी भी परिस्थिति में डामाडोल नहीं होता। हम डामाडोल हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं? जैसे अभी जहाज में जा रहे थे, समुद्री जहाज, 2 हार्ट अटैक, सोचने लगे तीसरा होगा तो नहीं बचूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसी जहाज में वापस जाऊंगा, नहीं, कि चले गए वहां पर। तीसरा नहीं होने दिया भगवान ने। वहां गए, कहाँ जाएं, क्या करें, लगे रहे बेचारे। बड़ी परीक्षाएं हुई। तो ऐसे महापुरुष जो हैं, भाव से और हृदय से उनके चरणों को पकड़ना है। हमने क्या करना है? अगर भाव श्रद्धा होगी, ये भी भाव श्रद्धा देखते हैं। अगर भाव श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं भाई, ये तो भाव ही इसमें नहीं है। जैसे एक भजन है ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव ही सब कुछ है। और देखो भगवान भी शबरी को मिले। शबरी क्या थी? भाव, राम रूप में उनको मिले। भाव था, कोई पूजा नहीं जानती थी, वो जूठे बेर भगवान को खिला रही है। लक्ष्मण जी ने नहीं खाए। लक्ष्मण जी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राम त्रिलोकीनाथ, राम और कृष्ण एक ही हैं। राम जूठे बेर खा रहे हैं। तो भगवान तो भक्तों का जूठ भी खा लेते हैं, पर भक्त बनना बड़ी दूर की बात। भक्त ये नहीं चाहता भगवान जूठे। भोलापन चाहिए हम लोगों में। हम लोगों में विषयों के सेवन के कारण भोलापन खत्म हो गया है, विनम्रता खत्म हो गई है। हम लोग जो हैं मन के स्तर पर आ गए हैं। कहने को बहुत किसी में आगे ना बढ़कर कृपया इन बातों का ध्यान करो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की नमस्ते। आज श्री रामानंद राय जी का तिरोभाव है। देखो, ये जो हमारे आचार्य भक्त हैं जैसे रामानंद राय, आज के दिन वो देह त्याग कर धाम को गए थे। उनकी चर्चा क्यों हम करते हैं? क्योंकि ये सब मुक्त पुरुष हैं। क्या है? शरीर के स्तर से ऊपर उठे हुए और अनन्य भक्त भगवान के। तो इनकी स्मृति में हम लोग ये भजन गाते हैं, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, ये अनिल है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु
कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाणे कुटीबो माथा, अनिले पाशिबो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि, कोठा गेले पावो, गौरंग सवा संगीरा संगे, ये कोई लो बिला, सवा संगी ये कोई लो बिला, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग ये अनिलो प्रेमानंदन, करुणा प्रचुर, है न है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, कोठा में न कोठा जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय क्या नाम था चारे जो शिला रामानंद ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय रामानंद राय, जय रामानंद राय, जय जय रामानंद राय, जय रामानंद राय, जय रामानंद राय, जय रामानंद राय। एक बात मुझे भक्ति साम्र सिंधु की याद आई।
उसमें क्या लिख रहे हैं, कोट है, ध्यान में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। अभी भक्तों के भक्त तो भगवान प्रभुपाद ही हैं और कोई नहीं है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त, फलेना परिचित है। उनका कार्य देखो, कैसे अकेले व्यक्ति ने इतनी लंबी उम्र में सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। सब श्रेय उन्हीं का है। तो हमें उनका भक्त बनना है। क्या करना है? अगर प्रभुपाद जी के भक्त बन गए ना तो हमको भगवान से मिला देंगे। भक्तों का भक्त बनना यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर और श्रीला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रीला सनातन कहाँ हैं? पतितों को पावन करने वाले श्रीला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रीला रघुनाथ भट्ट और श्रीला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रीला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? नरोत्तम ठाकुर का भाव देखो, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? देखो, जितने दयालु गौरांग महाप्रभु थे ना, ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ। ये सबसे दयामय भगवान है। और हम कलयुग के पतित लोगों को दया चाहिए, कृपा चाहिए। वो हमने गौरांग महाप्रभु के चरण में प्रार्थना करनी है। प्रभुपाद कृपा लेकर गौरांग महाप्रभु के चरण में। इन सब संगियों का संग श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने, संगियों के संग श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने दिव्य लीलाएं की। उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है, उनकी आंखों में आंसू। तो हमें याद रखो, ये नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं, ये जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए ना, ये सभी महान थे। सब क्या थे? शुद्ध भक्त थे। तो इनकी कृपा से ही पहले हम नित्यानंद के श्री चरणों में, या श्रीवास ठाकुर के श्री चरणों में, फिर गदाधर ठाकुर, फिर अद्वैताचार्य। देखो अद्वैताचार्य कैसे थे? वो महाविष्णु के अवतार हैं। भगवान एक कृष्ण है, उनकी सब उन्हीं की लीला है ये। तो अद्वैताचार्य एक बार क्या हुआ, गौर भगवान कृष्ण बन गए। कृष्ण तो हैं ही, वो भाव आ गया, कृष्ण बन गए। सब भक्त लोगों से भाग रहे हैं। देखो सच्ची माता को बुलाओ, कहती थी हम उसके बेटे को ले जाते हैं, नचाते हैं। उनको बुलाओ, देखें आकर, हम उन्हें नचाते हैं जब वो हमें नचाते हैं। सच्ची माता को लाया गया, कृष्ण रूप में भगवान गौर बैठे हैं। वहां मेरा बेटा कृष्ण है, दंडवत प्रणाम की, लेकिन भगवान ने देखा उन्हीं मां की तरफ। अद्वैताचार्य बड़े दयामय हैं, वो भी उन्हीं का, भगवान आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है, ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। क्यों प्रभु? ये मेरे भक्तों का कहती थी, मेरे को ले जाते हैं, मैं ले जाता हूँ, उनको नचाता हूँ। मेरे भक्तों का जो उपहास करता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तब अद्वैताचार्य कहते हैं, महाप्रभु ये तो उनका वात्सल्य भाव है आपके लिए, आप उनके अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हारे अपराध क्षमा हो। अपना चरण कमल भगवान ने सच्ची माता के सर पर रख दिया। तो भगवान जो हैं भक्तों की कृपा से मिलते हैं। ये जो भक्त, ये जो परंपरा प्रभुपाद ने दी है हमको, इसको हृदय से लगाना है। तो और बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, भूल जाते हैं,
निष्काम भाव से। अभी ऐसी धारणा कुछ हमारे गुरु भाइयों की हो चुकी है, कहीं चले भी गए कि निष्काम भाव से भक्ति नहीं हो सकती। जब प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में अपने थोड़ा समय था, मात्र 11 साल, जो केंद्र खोले उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। $7 तो लेकर गए थे गुरु महाराज, किसी को तनख्वाह नहीं दी विदेशों में। अब ये नहीं समझ रहे बेचारे, इनके लिए प्रार्थना करो, इनको समझाए ये बात। प्रभुपाद हम पर भी कृपा करें, हम इस निष्काम भक्ति में डटे रहें। डटे रहना जी, नहीं रहना, तभी तो कुछ आगे प्रगति होगी। क्यों जी मीडिया डायरेक्टर जी, डटे रहना जी? नहीं क्यों माता जी? ये हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब डटे हैं। क्यों जी श्रीमान जी आपका क्या क्या सही बात है, डटे रहना या नहीं? केवल मीटिंगों में ये मुद्दा इन्होंने खड़ा किया। भाई प्रभुपाद जी ने कहा, और देखो भगवान जिनके हम भक्त हैं, किनके किनके भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक कहे, ज्यादा नहीं कहा, जिसे शिक्षास्त्र कहते हैं। एक श्लोक क्या उसमें? ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए, गुरुमत अनुयायियों की भी इच्छा नहीं, ये भी लगी है, सब और लगी है, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए। कविता बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता हूं मैं, बहुत बोलता हूं, उससे भी अहंकार आ जाएगा। ना धनम न जनम न कविताम बात जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की चाहिए। मुझे स्त्री नहीं चाहिए, प्रवक्ता नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ना धन जन स्त्री, कोई कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। ये भगवान ही अपने भक्ति के रूप में सिखा रहे हैं हमको। कैसी भक्ति? बिना किसी हित के। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ कि मैं बड़ी कविता कवि बन जाऊं। अहंकार बड़ा जल्दी आ जाता है, उसका भी इच्छुक नहीं हूँ। भगवान सिखा रहे हैं, मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी भक्ति, अहेतु की भक्ति करता रहूं, ये बनी रहे जन्म जन्मांतर। ये मत सोचो इसी जन्म में जा पाएंगे। और शुद्ध भक्त बन गए तो जा भी सकते हैं। और प्रभुपाद ने कहा है, मैंने केंद्र खोले, सारी दुनिया में भक्त बने, एक भी अगर चला गया धाम को तो मेरा आंदोलन सफल है। बड़ा कठिन है, तो इसको आसान नहीं लो। इंटरनेट में सुनने वाले, जैसे हम अभी आए दिल्ली जाए तो स्टेशन पर एक माता आई थी, अच्छी माता है, अच्छा भाव है उनका। तो बहुत सारे दिल्ली के भक्त लोग आए थे रिसीव करने के लिए ट्रेन स्टेशन पर। मेरे पर वो कौन सी गाड़ी होती है जिसमें बैठाया था? हैं? बैटरी कार। मैं बैटरी कार पर बैठा था, वो माता बराबर मेरे साथ चल रही थी कि तो महाराज मुझे धाम में ले जाओगे नहीं? तो मैं क्या कहता माता को? प्रभुपाद कहते कहते चलेंगे, हम भी कहते कहते चले जाएंगे। और अगर माता सुन रही है, अच्छी माता है, अच्छा भाव है। अभी उन्हीं की दीक्षा हुई उस माता की। एक उदाहरण दिया है, माता को सुन रही हो तो। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर but you cannot force him to drink the water. He has to drink water himself.
घोड़े का अगर पानी के पास ले जाओगे, आप पानी पिला सकते हो उसको? तो क्या कैसे पानी पिएगा घोड़ा? खुद पीना पड़ेगा। इस प्रकार प्रभुपाद जी हमको कृपा करके पानी की तुलना भगवान से की है, उनके पास ले आए हैं। भक्ति तो हमें ही करनी पड़ेगी ना, या नहीं? शुद्ध हमें ही होना पड़ेगा। मैं अगर नहीं शुद्ध होऊंगा, वो भक्ति रूपी पानी नहीं पीऊंगा, तो प्यास कैसे बुझेगी मेरी? तो हमें हिम्मत करनी है। इसलिए भगवान कहते हैं बस आपकी भक्ति चाहिए, अहैतु की, बस बदले में कुछ नहीं। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. What I want only your causeless devotional service, birth after birth, जन्म पर्यंत जन्म। अगर भक्ति मिल गई ना, जन्म भी लेने पड़े तो भक्ति बनी रहेगी, भक्ति बनी रहेगी। उस जन्म में अगर भक्ति कंप्लीट हो गई तो धाम में जा सकते हैं। फिर भी नहीं ले, बर्थ आफ्टर बर्थ कहा है भगवान ने, नहीं ले सके, अगले जन्म में भक्ति बनी रहेगी, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, भक्ति नाश नहीं होगी। तो हमें भक्त बनना है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी है, कोई कामना नहीं। प्रभुपाद कृपा से जैसे मैं कहता हूँ ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हे श्याम, श्याम भी कृष्ण का नाम है। आपका प्रेम, प्रेम कैसे मिलेगा? उनकी सेवा करके। कैसे सेवा करेंगे? उनकी भक्ति करके, उनके विग्रह रूप में। क्योंकि हम जड़मती हैं, हम किसी पत्थर को या किसी पेंटिंग को देख सकते हैं, भगवान उसी रूप में बन के आ जाते हैं। सब कुछ उन्हीं का ही तो बनाया हुआ है ना, बोलो। भगवान पत्थर रूप में आकर उसी में से प्रकट हो जाते हैं। जैसे साक्षी गोपाल की मूर्ति यहाँ से गई थी, आपको सुनाई थी कथा मैंने। तो भगवान की सेवा उनके विग्रह रूप में। अगर आपके पास विग्रह नहीं है, चित्रपट है, उसको भी रख लो, उनका ध्यान करो, उसमें भाव होगा, भगवान उसी में आ जाएंगे और अपनी सेवा स्वीकार करेंगे और हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। बोलो प्रेमा भक्ति की। एक शब्द और, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशी जाते। अगर भक्ति हुई तो अविद्या, अज्ञानता नहीं आएगी। अभी अज्ञानता है नहीं है? वे सुन के गए, बाहर जाकर उल्टे कामों में लगे, अज्ञानता आ गई, मन बड़ा मलिन है। तो प्रेमा भक्ति, भगवान से प्रेम करना सीखेंगे ना, तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हमको अज्ञानता से बचाएंगे और धीरे धीरे अपने चरणों से लगाएंगे। तो रामानंद राय, श्रील रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट होने से पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बताया था कि राधा कृष्ण के माधुर्य रस के ज्ञान में रामानंद राय की समता कोई भी अन्य भक्त नहीं कर सकता। यद्यपि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की भेंट 40 वर्षीय रामानंद राय से हुई, वे उनसे आधी आयु के थे। तथापि महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद, मैं और तुम दोनों ही प्रेमोन्मत्त हैं, अतएव हम दोनों समतुल्य हैं। बाह्य स्तर पर वे मद्रास के राज्यपाल थे, राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे रामानंद राय महाप्रभु के समय में, किंतु वे एक कवि, संस्कृत विद्वान तथा रस साहित्य, संगीत, गायन एवं नृत्य में पारंगत एक नाट्य कर्मी थे। इन सब अच्छी बातों में पारंगत थे, वो निपुण थे। विद्यानगर में अपनी 10
दिवसीय भेंट की अवधि में श्री गौरांग महाप्रभु एवं रामानंद राय ने श्री कृष्ण भावनामृत से संबंधित समस्त विषयों पर परिचर्चा की। परिचर्चा क्या लिखा है इन्होंने? परिचर्चा क्या होगा भाई? हैं? अच्छा, परिचर्चा, परम प्रभु डिस्कशन की। परम प्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त रामानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत किए समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने महाप्रभु एवं रामानंद राय के मध्य वार्तालाप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 8वें अध्याय 8वां में पर विस्तृत व्याख्यान किए हैं। ये सब चैतन्य चरितामृत में है। इस वार्तालाप को श्री रामानंद राय संवाद कहा जाता है। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तावित प्रथम प्रश्न, जीवन की परम गति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, परम गति का समाधान करने हेतु एक उत्तरमाला प्रस्तुत की। वर्णाश्रम धर्म से अग्रसर होते हुए वे कर्मार्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्र भक्ति, राधा भक्ति, प्रेमा भक्ति, दस्य साख्य वात्सल्य माधुर्य प्रेम तथा राधा प्रेम तक प्रगमन कर गए। उन्होंने कृष्ण तत्व, राधा तत्व, राधा कृष्ण प्रेम तत्व तथा अंततः प्रेम विलास विवर्त का भी दर्शन किया। यह संपुष्टि करते हुए कि यही परम सत्य साध्य वस्तु है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद से इसे प्राप्त करने के स्थान, प्राप्त करने के साधन के विषय में पूछा। रामानंद राय ने कहा, गोपी भाव अंगीकार किए बिना तथा गोपियों का अनुगत्य किए बिना कोई भी राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। वृंदावन के केली कुंजों में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। गोपियों के मन में इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं थी होती। अभी ये दिखता है ना कि भाई गोपियां कृष्ण की ओर आकर्षित थी, पर इंद्रियों को सुख के लिए थोड़ी सी भी बदबू उसमें नहीं थी, गंध नहीं थी। वे केवल श्री कृष्ण को सतत, क्या लिखा, संतत, सतत होना चाहिए ना, सतत, संतत लिखा है, गलत लिखा है। सुख प्रदान करने में निरंतरत भाव से संलग्न रहती। जिन्हें गोपी भावामृत का आस्वादन करने का लोभ होता है, वे वर्णाश्रम आदि वेद धर्म तथा स्वर्गलोक आदि लोक धर्म का संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकांतिक रूप से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। जिन्हें गोपी भावामृत का आस्वादन करने का लोभ होता है, जो गोपियों का भाव है हमारा भी होता है, वे वर्णाश्रम आदि वेद धर्म तथा स्वर्गलोक आदि लोक धर्म का संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकांतिक रूप से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। एकांतिक रूप से श्री कृष्ण, तब गोपियों का केवल कृष्ण और कोई नहीं। रागानुगा भक्ति मार्ग पर श्री कृष्ण का भजन करने वालों को वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, किंतु मात्र विधि मार्ग का पालन करने से
वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र का आनंद संग नहीं पाया जा सकता। अतएव गोपी भाव का अनुगत्य कर साधक को दिवा रात्रि दिन रात निरंतर राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ये चैतन्य चेतावनी वर्णन है। अपनी वार्ता समाप्त करने के पश्चात रामानंद राय ने एक अपूर्व दृश्य देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण दोनों ही के रूप में प्रकट कर किया। रामानंद जी ने क्या देखा? भगवान चैतन्य महाप्रभु वो राधा और कृष्ण के रूप में, दोनों राधा कृष्ण प्रकट हो गए, रूपों में प्रकट किया। यह देखते ही रामानंद दिव्यानंद से मूर्छित हो गए और भूमि पर गिर पड़े। जगन्नाथपुरी में एक अन्य परम रसिक वैष्णव शेला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रामानंद राय के संग श्री गौरांग महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। बड़े महान दोनों। उन दोनों ने मिलकर माधुरी रस के प्रेम भावों का आस्वादन करने में महाप्रभु का सहयोग किया। अपनी गंभीरा लीला में श्री चैतन्य श्रीमती राधा रानी के श्याम सुंदर से बिछो के भाव में आविष्ट संपूर्ण रात्रि अनिद्रित रहते। राधा भाव में महाप्रभु अनिद्रित रहते। रामानंद राय अपने गीतों तथा विद्यापति व चंडीदास की कविताओं को अपने मनमोहक धुनों में गाकर भगवान गौरांग महाप्रभु को प्रमुदित करते। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरहानल में विदग्ध होते थे, तब केवल रामानंद की कृष्ण कथा व स्वरूप दामोदर के मधुर गीतों की धारा ही उन्हें जीवित रख पाती थी। रामानंद राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रस की उन गहन विविधताओं को प्रकाशित किया जिनका रस श्री चैतन्य महाप्रभु केवल अपने भीतर लेते थे। उन्होंने रसराज महाभाव के मिलित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। मूर्ति रूप श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण एवं मूर्तिमती महाभावमयी श्री राधा एक ही नयनाभिराम ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, यदि मैं एक सन्यासी हूँ तथापि मेरा मन काठ रूप में भी स्त्री की को देखकर कभी कभी विचलित हो जाता है, परंतु रामानंद तब मुझसे महान है क्योंकि वे एक नव युवती का स्पर्श करने पर भी अनुतेजित रहते, कोई उत्तेजना उनमें नहीं होती। निस्संदेह किसी को स्वप्न में भी श्री रामानंद राय के असाधारण आचरण का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कि नकल करते हैं रामानंद राय जी की, नकल नहीं करनी। वो स्त्रियों को स्पर्श करते हुए उनमें कोई बुरी भावना नहीं आती थी। यहाँ लेखक लिख रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कर प्रयास नहीं करना चाहिए। वे अपने रसपूरित नाटकों को भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु नृत्य के माध्यम से मंदिर में अभिनीत करने के लिए नव युवा देवदासियों को प्रशिक्षित करते थे। वे उन सुंदर
बालाओं को स्नान कराते, उनका देह मेदन करते, व उन्हें सुसज्जित करते। सकल सृष्टि में श्री रामानंद राय में ही पूर्ण आत्म संयम एवं परम वैराग्य के ये गुण समाश्रित थे। धन्य है रामानंद राय। बोलो रामानंद राय जी महाराज की। सबको समझाई ये बात नहीं? माता को समझाई? स्त्रियों का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान के आगे उन्होंने नृत्य करना है, लेकिन रामानंद जी में कोई बुरा भाव नहीं। उनके शरीरों को स्पर्श कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, नवयुवतियों का। धन्य है रामानंद राय। तो उनके चरणों में अगर हमारे मन में बड़ा कुभाव है, इनके रामानंद जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। आप इतने महान वैष्णव हैं, इतने महान हैं, मेरे पर भी ऐसी कृपा करो। मैं बड़ा पतित जीव हूँ, मुझे पावन करो। आत्म संयम एवं परम वैराग्य के ये गुण समाश्रित हैं। रामानंद राय के पिता भावानंद राय से भेंट होने पर श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, अवश्य में आप पांडु हैं। अपना जो रामानंद जी के पिता पांडु हैं, तथा आपके 5 पुत्र रामानंद, गोपीनाथ, वाणीनाथ, कलानिधि व सुधानिधि 5 पांडव हैं। यद्यपि रामानंद राय को कभी कभी अर्जुन कहा जाता है, वे शाश्वत रूप से ललिता सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा में संलग्न है। कतिपय गौड़िया वैष्णवों का कहना है कि वे विशाखा सखी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री रामानंद राय जी महाराज की। बोलो भक्ति देवी की। बोलो भक्ति माता की। अभी तुलसी आरती कर लेते हैं। स्कंद